हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक ट्रस्ट में। बहुत ही डिमांडेड पॉकेट जीके जो खान सर के द्वारा बनाया गया है, जो एनटीपीसी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए हम लोग सामान्य ज्ञान यानी पॉकेट जीके का लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, जो खान सर के द्वारा बनाया गया है। ये पॉकेट जीके आजकल मार्केट में काफ़ी फैला हुआ है, जो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। देखते हैं इसका विषय सूची क्या है। इतिहास में पढ़ना है प्राचीन भारत, यानी इतिहास में हम लोग को क्या करना है, प्राचीन भारत पढ़ना है। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है। हम लोग को मध्यकालीन भारत पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है और भारत की संस्कृति और विश्व इतिहास के बारे में पढ़ना है। आप मेरे साथ बने रहिए। हम लोग इस वीडियो में, जो मेरा पहला वीडियो है, लाइन बाय लाइन पॉकेट जीके को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। पुरातात्विक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पुरातात्विक स्रोत को धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यानी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो अभिलेख है। ठीक है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्र, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है। यानी पुरातात्विक स्रोत जो है के अंतर्गत क्या कहता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभ, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर क्या है? उत्खनित है। तथा अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। यानी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जितने जो अभिलेख हैं वो सबको अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले। यानी सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो होता है मध्य एशिया कहाँ से? तब बोगजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले। इनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। इसमें किसका किसका? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का क्या मिलता है? नाम मिलता है। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। यानी भारत का में जो है सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है अशोक का है। किसका है? तो अशोक का अभिलेख है, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग में है। ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहते हैं? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यानी भारतवर्ष का सर्वप्रथम अभिलेख जो होता है हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या होता है? मिलता है। यवन राजदूत हेलिओडोरस का बेसनगर से गुरूर स्तंभ लेख प्राप्त है। यानी जो राजदूत है हेलिओडोरस
ओडरस का बेस नगर से क्या होता है, गरुड़ स्तंभ क्या होता है, लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भगवान धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। जिसमें मध्य भारत में क्या होता है, भगवान धर्म विकसित होने का क्या होता है, प्रमाण मिलता है। आगे देखते हैं। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। यानी दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, तो सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में, सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। एरन से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है। यानी एरन जो होता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। यानी सती प्रथा का क्या होता है, वहाँ पे पहला जो होता है लिखित साक्ष्य के रूप में क्या होता है, मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी रेशम बुनकर श्रेणियों का क्या होता है, जानकारी जो होता है कहाँ से मिलता है, तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। किस अभिलेख से, तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेख के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। यानी डॉक्टर D.R. भंडारकर जो है अभिलेख के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक कौन था, अशोक के इतिहास लिख दिए। यानी मौर्य काल के शासक जो अशोक हैं उनके बारे में क्या कर दिया, इतिहास लिख दिए। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के राजाओं का प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रसिद्ध है। यानी प्राचीन भारत के राजाओं के प्रशंसा से रचित शिलालेख जो होता है प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। यानी जिसमें सिक्के के अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बने थे। इन जो पुराना सिक्का ये सब जो होता था, सोना, चांदी ये सब से क्या होता, सीसा ये सब धातु से के बने होते थे। जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। जो प्राचीनतम सिक्का जो होता था उसे क्या कहते थे, आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में कारसारपन कहता जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है, कसारपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कसारपन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्के पर यवन शासक ने लेख लिखने का कार्य किया। यानी सर्वप्रथम सिक्के पर कौन, तो यवन शासक जो है वो लेख लिखने का कार्य किया था। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाणित होता है। इन जो कनिष्क का जो सिक्का है उससे क्या होता है, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का क्या होता है, प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों में के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के थे। यानी जो क्या है, कनिष्क यानी इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासक के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या थे, सिक्के थे। किसका किसका, इंडो यूनानी और इंडो सिथियन का। ठीक है। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। जो आरंभिक सिक्के जो होते थे क्या क्या होते थे, तो अधिकतर जो होते थे चांदी के होते थे। जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम होते थे। तांबे के सिक्के उस समय क्या होता था, बहुत ही कम होता था। आगे देखते हैं। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। वो जो सिक्का ये सब जो होता था क्या कहलाता था, पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिकमेडु पांडुचेरी के पास से प्राप्त हुआ। यानी रोमन सिक्के कहाँ से, अरिकमेडु जो पांडुचेरी में पड़ता है वहाँ से क्या होता है, प्राप्त होता है। उत्तर भारतीय मंदिर की कला शैली नागर शैली कहलाती है। यानी उत्तर भारतीय मंदिर की कला शैली जो होती है क्या कहलाती है, नागर शैली कहलाती है। वह दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। और दक्षिण भारत के मंदिर की शैली ये सब जो होता है क्या कहलाता है, तो द्रविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे बेसर
शैली के मंदिर कहलाते हैं। जहाँ पे क्या होता है, नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ, उसे क्या कहते हैं, बेसर शैली कहा जाता है। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियों निर्मित की गई, जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति काल का ज्ञान मिलता है। यानी कुषाण काल में जो होता है, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल जो होता है, उसमें क्या होता है, मूर्ति निर्मित की गई है, जन साधारण की धार्मिक आस्था का क्या करता है, मूर्ति काल ज्ञान मिलता है। आगे देखते हैं। बरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथाई झांकी मिलती है। यानी बरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती में क्या होता है, मूर्ति काल में जन सामान्य के जीवन अर्थात झांकी मिलता है। अजंता की गुफाओं में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसी चित्रों की शाश्वता सर्वकालीन है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। जिसमें क्या होता है, गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन के क्या होता है, झलक मिलता है। आगे देखते हैं। जो हम लोग पढ़े थे महत्वपूर्ण अभिलेख, यानी कुछ क्या क्या महत्वपूर्ण अभिलेख है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, देखेंगे। अभिलेख क्या होता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख। यानी हाथी गुम्फा अभिलेख जो होता है, शासक एवं अभिलेख की विशेषता, यानी शासक और उसका अभिलेख क्या होता है, विशेषता के बारे में देखेंगे। यानी हाथी गुम्फा अभिलेख जो होता है, कलिंग राजा खारवेल, ठीक है, जूनागढ़ जो रुद्र दामन, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिला था, ठीक है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र, कौन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सतवाहन की उपलब्धियां के बारे में पता चलता है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलता है। एहोल अभिलेख जो होता है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। मंदसौरा अभिलेख जो होता है, मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलता है। आगे देखते हैं, सब देख लीजिए। ग्वालियर अभिलेख जो होता है, ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। भितारी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो होता है, स्कंदगुप्त हुनों की विजय का विवरण। देवपारा अभिलेख जो होता है, बंगाल शासक विजयसेन के बारे में। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख जो होता है, हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में क्या होता है, जानकारी मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख क्या होता है, हर्षवर्धन की उपलब्धियों के प्रकाश, ठीक है। बालघाट एवं कार्ले अभिलेख जो होता है, सतवाहनों की उपलब्धियों। अयोध्या अभिलेख क्या होता है, शुंगों की उपलब्धियों। अयोध्या अभिलेख में क्या होता है, शुंगों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। भरहुत अभिलेख जो होता है, सुंगनरेन शब्द खुदे होने की शुंगों द्वारा निर्मित है। एरन अभिलेख जो होता है, भानुगुप्त सती प्रथा का पहला क्या होता है, लिखित साक्ष्य मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए हम लोग साहित्य स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य, यानी वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। यानी भारत का प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं। वेद कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन है, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तथा अथर्ववेद है। वेदों के संकलनकर्ता को कौन किए थे, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और वेद की संख्या कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है।
अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। यानी ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ क्या होता है? छंदों तथा चरणों से मुक्त यत्र। क्या छंदों तथा चरणों से क्या होता है? मुक्त यत्र होता है। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। यानी रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल तथा 227 सूक्त एवं 10,462 रचनाएं हैं। वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को ऋषि कहते हैं। यानी वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को कहते हैं ऋषि कहते हैं। ऋषि कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? होत्री कहलाते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री के समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिससे पुरुष सूक्त कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि हैं। पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजा, जंघांग, चरणों से उत्पन्न हुए। यानी ब्राह्मण जो है क्रमशः कैसे? मुख, भुजा, जंघा क्या होता है? जंघाओं, चरणों से क्या होते हैं? उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाएं हैं। यानी ऋग्वेद में क्या है? इंद्र के लिए कितना? 250 तथा अग्नि के लिए क्या है? 200 रचनाएं हैं। वामनावतार के 3 पागों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी क्या है? वामनावतार, यानी वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। कौन का? तब वामनावतार का जो है प्राचीन 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2700 यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 27 यानी 2700 मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। कितना? 2700 मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में क्या किया? शामिल किया। आगे देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद यजु का अर्थ है। यानी यजुर्वेद जो है क्या है? यजु का अर्थ है, जिसे यज्ञ कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों को नियमों एवं विधि विधानों को संकलन मिलता है। यानी यजुर्वेद में जो होता है, यजुर्वेद में यज्ञों का नियम एवं उसके विधि विधानों का क्या होता है? संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यानी जितना जो वैदिक मंत्र है उसका संग्रह क्या हमें बताया गया है? यजुर्वेद में क्या हुआ है? बताया गया है। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को पुरोहित यानी अधार्यु कहलाता है। यानी जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे पुरोहित या अधार्यु कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों शैली में है। यह यजुर्वेद के कर्मकांड प्रधान है। ये ऐसा वेद है जो क्या है? गद और पद दोनों शैली में है। यजुर्वेद के क्या है? कर्म कांड प्रधान है। इसके 2 भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कौन कौन? तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है। यानी यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं, जिसे अधार्यु भी कहलाता है। सामवेद साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। यानी साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान, संगीत होता है। इसके मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। यानी यज्ञों के अवसर पर क्या होता है? गाए जाने वाले मंत्रों का क्या है? संकलन है। इसके अंतर्गत
इस मंत्र को गाने वालों को उद्गाथा कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाथा कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं, जिसमें 75 से अधिक अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से मिली है। जिसमें 75 से अतिरिक्त जिसमें जो होता है 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। अवेद गंधर्वदेव यानी क्या है? गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। यानी गंधर्व वेद जो होता है इसका क्या है? प्रमुख शाखाएं हैं। आगे देखते हैं। कौथुमीय, जैमिनीय तथा रानायनीय यानी कौन कौन? कौथुमीय कौन है? जैमिनीय तथा रानायनीय, ये सब क्या है? कौन सा है? अवेद कौन सा? गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखाएं कौन क्या? तक कौथुमीय, जैमिनीय तथा रानायनीय है। ठीक है। अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्ववेद जो होता है, आर्थो नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्ट हैं। इन्हीं के नाम पर इस अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे जो होता है क्या है? दृष्टा रचित आंगिरस ऋषि थे। क्या थे? आंगिरस ऋषि थे। इसे अर्थावगिरस वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थावगिरस वेद भी कहा जाता है। इसे भैषज्ञ वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया। यानी इस वेद में जो है सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। यानी अथर्ववेद की रचना जो होता है सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड हैं, 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्गृहित है। यानी इसमें 1200 मंत्र क्या है? ऋग्वेद से क्या है? उद्गृहित है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे साथ बने रहिए। पॉकेट जीके को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। चलिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।